हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBBN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे विश्व बंधुत्वम चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। ठीक है, अपना चैप्टर पूरा हो गया था, अभी हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो उच्चारण करना है आपको, और सेकंड क्वेश्चन आपका है मंजूषात समानार्थक पदानी चित्वा लिखत, यानी मंजूषा में जो पद दिए गए हैं वो नीचे दिए गए पदों के समानार्थक हैं, उनके एक जैसे अर्थ वाले हैं, समान अर्थ वाले हैं, तो वो उनमें से आपको चित्वा लिखत यानी चुन करके लिखना है। तो स्वकीयम यानी अपना जो होता है, तो आप क्या करोगे, आत्मानम यानी इसका जो समानार्थक है अपना, आत्मानम यानी खुद का ही किया हुआ, या स्वकीयम एक ही है, तो दोनों का इसका समानार्थक कौन सा हो गया, आत्मानम। फिर अवरुद्ध, अवरुद्ध ठहरा हुआ, रुका हुआ जो होता है, तो उसका दूसरा समानार्थक कौन सा है, बाधित, है ना, बाधित कर देना, अवरुद्ध कर देना, एक ही चीज़ है। कुटुंबकम अर्थात परिवार, तो कुटुंबकम का समानार्थक शब्द है परिवार। अन्यशे दूसरे का, तो इसमें से उसका समानार्थक कौन सा हो गया, अन्यशे का, आप इसमें से देखिए, परश्य, अन्य का दूसरा या पराया, तो परश्य। ठीक है, फिर है अपहाय यानी छोड़कर, कोई चीज़ को छोड़ दिया जाता है, तो गृहीत्वा ग्रहण करना, तो अपहाय का क्या, उसका अपोजिट नहीं करना है, अपहाय छोड़ना, और उसका भी त्यक्त्वा का भी छोड़ना, तो अपहाय का क्या हो जाएगा, त्यक्त्वा। मैंने वो जो गृहीत्वा निकला था मेरे मुँह से अपोजिट निकल गया था, आपको इसका समानार्थक करना, तो अपहाय का क्या हो जाएगा, त्यक्त्वा। समृद्धम यानी समृद्ध जो होता है वही, तो वो संपूर्ण एक ही चीज़ है, यानी समृद्धम का संपन्नम क्या हो जाएगा, समानार्थक संपन्नम। फिर कष्टम या दुखम एक ही चीज़ है, निखिले समस्त, और संपूर्ण वो भी क्या होता है, समस्त। तो ये आपके पूरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, रेखांकितानि पदानि संशोधे लिखत, यानी रेखांकित जो पद किए हुए हैं, अंडरलाइन जो पद किए हुए हैं, उसको आपको संशोधन करके लिखना है, शुद्धिकरण करके लिखना है। वो रोंग लिखे हुए हैं तो आपको उनको शुद्ध करके लिखना है। जैसे छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडंती, आप देखिए छात्रा यानी बच्चे जो हैं, छात्र जो हैं, क्रीड़ा क्षेत्र में खेल के मैदान में कंदुकात क्रीडंती, यानी बताने का मतलब क्या है, गेंद से खेल रहे हैं। ठीक है, तो कंदुकात जो शब्द आया उसमें पंचमी विभक्ति आई है, पंचमी विभक्ति अपादान यानी से अलग होने के अर्थ में होता है। तो वो बोल से अलग नहीं होते, वो बोल से खेलते हैं, है ना। तो किसी भी चीज़ के माध्यम से हम खेलते हैं, उसके साथ में खेलते हैं, या उसके माध्यम से, जैसे मैं कलम से लिखती हूँ तो कलमेन, है ना, उसके साथ वो कार्य कर रही हूँ, मैं उसके माध्यम से कर रही हूँ, उसके बिना नहीं कर सकती। तो वो बच्चे गेंद के बिना नहीं खेल सकते, गेंद से खेल रहे हैं, पर उसको अपने आप से अलग नहीं कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं गेंद से। तो पंचमी विभक्ति कंदुकात शब्द में पंचमी विभक्ति दी हुई है, तो आपको इसमें तृतीय विभक्ति करनी है, तो क्या आएगा, कंदुकेन, है ना, क्योंकि अलग होने का अर्थ यहाँ नहीं आएगा, उसके माध्यम से बच्चे खेल रहे हैं, उसके साथ वो खेल रहे हैं, तो कंदुकेन क्रीडंती तृतीय विभक्ति इसमें होगी, यानी छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडंती। ठीक है, फिर है ते बालिकाः मधुरम गायन्ति, अब बालिकाः और ते तो आ गया, पुल्लिंग का तो बहुवचन आ गया और स्त्रीलिंग का द्विवचन हो गया ते, और अपना बालिकाः जो है बहुवचन है और अपन को स्त्रीलिंग का ही बहुवचन लेना, तो क्या आएगा, सा ते ताः, तो क्या आएगा यहाँ पे अशुद्ध क्या है, ते की जगह ताः बालिकाः मधुरम गायन्ति, वे जो बालिकाएं हैं, वे बालिकाएं, अनेक बालिकाएं मधुर गा रही हैं। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से पुस्तक लाता हूँ या ला रहा हूँ। तो अब इसमें क्या होगी, पुस्तकालय से अलग करके लाएगा, कालयेन देखिए इसमें तृतीय विभक्ति दी हुई है, जो कि इसमें गलत दी हुई है। वो पुस्तक लाएगा तो पुस्तकालय से पुस्तक अलग होगी, तो अपादान आएगा, पंचमी विभक्ति आएगी अलग होने के अर्थ में, तो क्या आएगा, अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तक ला रहा हूँ या ला रही हूँ या लाती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कौन सी विभक्ति आनी है अलग होने के अर्थ में, और इन सब अर्थ में आपको उसको समझना है। ओके, नेक्स्ट है त्वम किम नाम, तो अगर हम परिचय में पूछते हैं तो ऐसे नहीं पूछते हैं, ये रोंग हो जाता है, तो क्या आएगा, त्वम की जगह तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। फिर है
गुरुम नमः, आपने बोला तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुर ब्रह्मा श्लोक सुना है कभी भी, है ना, अम्बायै नमः, गुरुवे नमः, है ना, ऐसे पढ़ा है ना। तो नमः के योग में हमेशा, नमः जो शब्द होता है उसके योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का योग होता है, उसके साथ में द्वितीय विभक्ति का, इसमें देखो गुरुम यानी द्वितीय विभक्ति दे रखी है, द्वितीय विभक्ति का योग नहीं होता है। हमेशा नमः के योग में शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, है ना, तो शिवाय चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है ना। तो क्या आएगा, गुरु की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी, गुरुवे नमः, श्लोक में भी आता है तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो गुरुम की जगह क्या आएगा, गुरुवे, है ना। गुरु का चतुर्थी विभक्ति क्या होगी, गुरुवे नमः, नमः के योग में सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मंजूषात विलोम पदानि चित्वा लिखत, यानी इसमें विलोम पद लिखने हैं, आपको उल्टे लिखने हैं, विपरीतार्थक जो शब्द होते हैं वो करने हैं। जैसे शत्रुताया, शत्रुता होती है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, मित्रताया, पूरा यानी प्राचीन। तो अभी जो अब का लेटेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, अधुना। अब मानवा, है ना, तो मानवा का अपोजिट दानवा। फिर उदार चरिता, जो शुद्र लघु मन वाले होते हैं वो उसका उल्टा हो जाएगा, उदार यानी बड़े हृदय वाले, और लघु चेतसाम यानी छोटे, तो उसका अपोजिट लघु चेतसाम। सुखीनः दुखीनः, अपहाय छोड़कर, और गृहीत्वा लेकर, ग्रहण करके, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन, आप स्किप कर दीजिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट करते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन। कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थाने पूर्यत, यानी ब्रैकेट में आगे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी समुचित जो अच्छी सही उचित जो विभक्ति बैठती है उसको आपको वाक्य में रिक्त स्थान में करना है। तो जैसे दिया हुआ है विद्यालयम उभयतः वृक्षः सन्ति, और ब्रैकेट में विद्यालय, तो बच्चों आप में इसमें आपको ये जो शब्द हैं उभयतः, परितः, नमः, ऊपरी, है ना, ये शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति कहाँ आती है आपको वो ध्यान रखना है। अर्थात जैसे उभयत है, उभयत का अर्थ होता है चारों ओर, चारों ओर, तो उभयत के योग में सदैव द्वितीय विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति में मैं लग जाता है, तो क्या आ जाएगा, ऊपर बिंदी लगा दीजिए चाहे मैं लगा दीजिए, तो विद्यालयम उभयतः वृक्षः सन्ति, विद्यालय के स्कूल के चारों ओर वृक्ष लगे हुए हैं, वृक्ष हैं, तो विद्यालयम द्वितीय विभक्ति हो गई। अब नेक्स्ट खाली दिया हुआ है रिक्त स्थान है वो आपको करना है। जैसे उभयतः गोपालिकाः, किसके उभयतः गोपालिकाएँ हैं, गोपिकाएँ हैं, किसके उभयतः है, किसके चारों ओर है, कृष्णम, तो क्या आएगा, कृष्णम उभयतः गोपालिकाः, ठीक है। फिर है नेक्स्ट ग्रामम, देखो एक एक का उदाहरण दिया हुआ है, एक एक आपको करना है। ग्रामम परितः गोचारण भूमि, जो गांव में है, जो गांव के जो दोनों ओर है गोचारण भूमि है, यानी परितः उसके, तो गोचारण गायों को चराने की जो भूमि है, तो द्वितीय विभक्ति दी हुई है, परितः के योग में भी क्या आएगी, द्वितीय विभक्ति आएगी। तो नेक्स्ट रिक्त स्थान है उसमें परितः के योग में आप मंदिर का क्या करेंगे, मंदिरम परितः भक्तः, यानी गांव में गोचारण की जो भूमि है और इसमें मंदिर में परितः भक्तः, चारों तरफ क्या है, भक्त है। फिर है गए है नेक्स्ट जो है सूर्याय नमः, तो ये देखिए नमः के योग में सूर्य की चतुर्थी विभक्ति दी हुई है, तो क्या आएगा, नमः के योग में गुरु की गुरुवे नमः। वृक्षस्य ऊपरी खगः, वृक्ष के ऊपर क्या है, खग है, तो ऊपरी के योग में इसमें देखिए ये वृक्षस्य यानी षष्ठी विभक्ति है, तो अश्व की क्या आएगी, अश्वस्य ऊपरी कह, ऊपरी सैनिक है, हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट आपका सेवंथ क्वेश्चन है कोष्ट का समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। जैसे नमः के योग में कौन सी आएगी, तो मैंने बताया था चतुर्थी विभक्ति आएगी, तो हरिम आएगा या हरय, तो क्या आएगा, हरय। फिर है परितः कृष्ण कृषि क्षेत्राणि सन्ति, तो किसके परितः, किसके दोनों ओर चार ओर जो कृषि क्षेत्र है वो है, तो ग्रामम, तो क्या आएगा, द्वितीय विभक्ति आएगी परितः के योग में, तो ग्रामम। फिर नमः के योग में फिर से चतुर्थी विभक्ति, तो अम्बायई, है ना, अम्बाया नहीं अम्बायई, ऊपरी में किसके ऊपर अभिनेता अभिनय कर रहे हैं, ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, किसके ऊपर कर रहे हैं जो अभिनेता हैं, तो मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनय करोति,
उभयतः पुत्रो स्तः, तो बताया था कि उभयतः के योग में कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीय, तो पित्रम है ना, पिता के चारों ओर पुत्र हैं, तो क्या आएगा, पित्रम उभयतः पुत्रौ स्तः। ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट आएगा एकादश पाठ, वो करेंगे हम। और आप पीछे से जो है आपकी जो बुक में है वो आप पीछे से भी एक एक दो दो पेज रोज़ लर्न कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आगे आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, और जो आपका पेज नंबर जो है 90 है ना, पेज नंबर 90 में आप पढ़ेंगे जो यही जो उपपद विभक्ति है, उभयतः दोनों तरफ, परितः चारों तरफ, सर्वतः सभी तरफ, प्रति की ओर, निकषा समीप में, धिक निंदा, मुख सह सहित, बिना अतिरिक्त, अलम वारण, नमः नमस्कार, बही बाहर, ऊपरी ऊपर, वृक्षस्य, ये जो मैंने अभी बताई है कि किसके योग में कौन सी विभक्ति आती है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका थोड़ा बना दूंगी मैं एक पेज, ये आपको भी पढ़ना है। ओके, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।